औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से एक बार फिर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर, मेट्रो न्यूज़ का एक मॉर्निंग शो जो कि आप देखते हैं पीर से जुमा। आज आप देख रहे हैं कि हम सेट पर मौजूद नहीं हैं। हम कहाँ मौजूद हैं ये मैं आपको बताऊँगा। हम इस वक्त मौजूद हैं माइलस्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ऑफिस में, जहाँ पर आपके लिए बेहतर से बेहतरीन मुस्तकबिल लेकर आए हैं। ना सिर्फ मुस्तकबिल लेकर आए हैं, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए आने हैं। ना सिर्फ आपके लिए प्रोजेक्ट्स आने हैं, बल्कि आपकी रहनुमाई के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमने लाइन अप किया है। मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर का हमेशा से ये एम रहा, मेट्रो न्यूज़ का ये एम रहा कि आपको हम बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ गामज़न कर सके, चाहे वो बोलने की बात हो, चाहे वो रेजिडेंसी की बात हो, या बेहतरीन तर्ज गुजारने की बात हो। मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नासिर अंसारी साहब, जो कि माइलस्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूह रवां हैं। इनके बारे में बताते चलूँ क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है और इनके बारे में जितनी बातें करें उतना ही कम है। माइलस्टोन की पहली है एक्सीलेंसी, दूसरी है रेजिडेंसी, तीसरी है ग्रीन सिटी, चौथी है ग्रैंड स्क्वायर और मैग्नेट शॉपिंग सिटी मॉल जो है ये भी आपके लिए पेश करते हैं। और साथ साथ अब आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, ख्वाब नहीं रहेगा आपका घर, ख्वाब नहीं रहेगी वो बात कि जहाँ पर आप ये कह सकें कि मेरा भी अपना घर है या काश मेरा घर होता, तो उस घर की उस बातों को सच करने मोहम्मद नासिर अंसारी साहब आ रहे हैं। चलिए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। और बिल्कुल आपने साथ साथ रहना है, साथ साथ जुड़ना है और देखते रहना है मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर में। तो जैसे मैंने कहा कि आपको माइलस्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर के CEO से मिलवाते हैं, रूह रवां से मिलवाते हैं मोहम्मद नासिर अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है नासिर भाई के? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर भाई देखिए, आप हमारे शो पर नहीं पहुंचे, लेकिन हमने छापा मार दिया और हम पहुंचे वहां पर जहां पर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। असल में कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी, कुछ वक्त भी नहीं था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर जो है ना शो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अब लाइव शो में आपने आना है। और नासिर भाई, सबसे पहले हम नहीं जानते क्या है रेजिडेंसी, माइलस्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स क्या है, कुछ भी नहीं है। नासिर भाई के बारे में जानते हैं। नासिर भाई बचपन से बिल्डर बनना चाहते थे या बचपन में कुछ और ख्वाब थे? यार मैं बेसिकली एक बहुत छोटा सा कारोबारी बंदा था, ठीक है, रिटेल का काम करता था। ठीक है। तो अल्लाह पाक ने बरकत दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस 25 साल के अरसे में फिर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू किया बुल्डन मार्केट में। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह इस 10-12 साल हो गए बिल्डर लाइन फील्ड में आ गया। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट तो यहाँ डिलीवर भी कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में है। एक की अभी लॉन्चिंग, सॉफ्ट लॉन्चिंग शुरू की है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और कमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल। अरे नाज़िर भाई, ये बताएं कि बचपन में जब एक बंदा ज़िंदगी की उस दौड़ में होता है जहाँ जवानी चढ़ रहा होता है और चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, आपको गेम्स से शौक़ था, गेम्स खेलने का, क्रिकेट वगैरह या कुछ? हर बच्चे की ख्वाहिश होती है क्रिकेटर बनने की। क्रिकेटर और बहुत सारे गेम्स बचपन में शौक़ क्या होता है, ऐसे ही है। बहुत सारे वीडियो गेम्स या क्रिकेटर, हॉकी, फुटबॉल, ये सब खेले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन अच्छा हुआ कि आप क्रिकेटर नहीं बने, वरना बदुआएं मिलती जो अभी दुआओं में बदल गई हैं कि लोगों के लिए, कि अगर देखने वाले भी यही कहेंगे कि हम सिर्फ दुआओं के सहारे चलते हैं और अगर हम टॉस जीत जाते हैं तब भी हारते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई ऐसी टीम आ जाए सामने जो तगड़ी है तो हम कहते हैं हम पे काला जादू हो गया। तो हम उस जादू को तोड़ने के लिए आज बैठे हैं नासिर भाई के साथ। अच्छा नासिर भाई, ये बताइएगा कि जब आप बिल्डर लाइन में रहे, कहते हैं ना कि जब आप फील्ड को चेंज करते हैं, आसान था सफ़र? मैं पहली बात का आपको जवाब दे दूं कि आपने क्रिकेट के हवाले से एक बात कर दी। देखिए, 2 लोग अगर मैदान में उतरते हैं, जीत हार तो आपको पता है हिस्सा है, ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी हमारी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि मैनेजमेंट, मौजूदा कारकर्दगी अच्छी, कारकर्दगी थोड़ा सा जो है ना वो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा बहुत। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तानी टीम भी आप देखेंगे वर्ल्ड कप भी लाएगी इंशाअल्लाह। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नासिर भाई, आप या हमारे फैज़ान भाई दोनों अगर टीम को लीड करें तो बेहतर से बेहतरीन होगा। अच्छा, मुझे बताइएगा नासिर भाई कि आसान था बिल्डर लाइन में आना या फील्ड को छोड़कर दूसरी फील्ड में आना थोड़ा मुश्किल था? बिल्डर लाइन आपको पता है कराची, बिलखुसूस कराची में कितना मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। ऐसे ही है ना, ये तो आपको नॉलेज में होगा। लेकिन बिज़नेस
इजी है बिल्डर Easy है। लाइन से। हाँ, बिजनेस अगर कोई आप कर रहे हैं तो बिल्डर लाइन से मैं समझता हूँ कि काफ़ी इजी है। बिल्डर लाइन थोड़े मुश्किल फील्ड है। अच्छा, लेकिन एक बात मैं कहूँगा नासिर भाई कि अभी जो लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, क्योंकि मैग्नेट शॉपिंग सिटी जो है या शॉपिंग मॉल जो है उस किसी से ढका छुपा नहीं है। बिल्कुल। और जो रश है वहाँ पर, जो लोगों का एक कहते हैं ना आउटकम आया, तो वो तो एक चीज़ बताता है कि इट्सेल्फ एक कामयाबी वो अपनी है। और कोई बोले या ना बोले, अपनी चीज़ खुद बोलती है कि मैं कितनी कामयाब हूँ। बेशक। तो मुझे ये बताएं कि अब जब लोगों के लिए हम बात करेंगे आगे फर्दर आपसे कि लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं, नौजवानों के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, उन लोगों के लिए जो सर्विस करते हैं यानी तनख्वाहदार तबका है, तो वो एक ख्वाब देखता है कि काश मेरा भी घर हो, काश मैं भी अपने घर में चैन की सांस लूँ, मैं भी महीना ख़त्म होने के बाद इस चीज़ की फ़िक्र हो कि ग्रॉसरी करनी है, घर के लिए सामान लेकर आना है, ये फ़िक्र ना हो कि खाया है या नहीं खाया, किराया ज़रूर देना है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं आपकी रेजिडेंसी के हवाले से, तो सबसे पहले माइलस्टोन एक्सीलेंसी आया था, रेजिडेंसी आया था, ग्रीन सिटी या ग्रैंड स्क्वायर आया था? अच्छा, सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट आया था माइलस्टोन एक्सीलेंसी, जहाँ बैठे में। ठीक है। ये ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है। ठीक है। ये मैंने 2015 में स्टार्ट लिया था, 2020 के अंदर हमने डिलीवर कर दिया था। ठीक है। पोजीशन लोगों का वो 5 साल से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। इसी बिल्डिंग में। अच्छा, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट आया मेरा माइलस्टोन रेजिडेंसी। ठीक है। ये ब्लॉक M के अंदर है। ठीक है। फिर थर्ड में प्रोजेक्ट लेके आया माइलस्टोन ग्रीन सिटी, ठीक है। नूरियाबाद के अंदर। ठीक है। फिर फोर्थ अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है माइलस्टोन ग्रैंड स्क्वायर, ठीक है। जो सुरजानी के अंदर है, नॉर्थ नया नाज़िमाबाद से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के फासले पर, अरबिन बिलास के तकरीबन 7। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मैग्नेट शॉपिंग मॉल, वो हमने 2017 के अंदर लॉन्च किया था, 16 के अंदर कंस्ट्रक्शन की थी, 17 में लॉन्च किया था। ठीक है। वो मैं खुद ऑन करता हूँ, खुद ही हम चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जो रेजिडेंसीज़ के जिस तरीके से, अच्छा जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, क्योंकि आपके बारे में मैंने ये देखा कि आपकी जो वादा है वही वफा होता है, मतलब आपने कभी ये नहीं कहा कि मैंने वादा तो कर दिया, उसको पूरा कौन करेगा। तो मुझे ये बताएं कि इस अज़म के साथ अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ, फिर हम आपके प्रोजेक्ट्स की तरफ भी चलते हैं कि जो डिस्प्ले हुए हैं, मुझे ये बताएं कि गरीब तबका, जो कि एक, मैं उस तबके की बात करता हूँ, मेरे देखने वाले भी देखेंगे कि जो एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो एक ट्रक ड्राइवर है, जो एक बस ड्राइवर है, जो आजकल टैक्सी सर्विसेज जो कि आप ऐप के थ्रू जाते हैं, क्या वो अपना घर, चाहे वो फ्लैट है, वो लेने का ख्वाब देख सकते हैं? ये जो हम ग्रैंड स्क्वायर लाए, पहले मैं आपको ग्रीन सिटी के बारे में बता दूँ। वहाँ हम जो प्लॉट लेके आए थे 125 स्क्वायर यार्ड के, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब आदमी की दस्तरस में था। सही। इसकी 5800 पर मंथ थी। अच्छा, बुकिंग 0% थी, एलोकेशन कन्फर्मेशन 0% थी। उसकी वजह ये, लाने की वजह ये थी कि लोग जो है वो आजकल जो महंगाई है, वो किचन पूरा करना मुश्किल हो गया, आपको खुद पता है। ऐसे ही है। अच्छा, सैलरीज कम में महंगाई ज़्यादा है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी रेसिडेंस। तो इस हवाले से हमने जो है ना बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर लॉन्च किया था माइलस्टोन ग्रीन सिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम फिर लेके आए माइलस्टोन ग्रैंड स्क्वायर, माशाल्लाह, जिसके अंदर फ्लैट्स, बेंगलूज और प्लॉट्स, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, वो हम जो है वो उसका भी यही जो है ना, वो हमने एक लाइन बनाई 0% डाउन पेमेंट, यानी आप फ्लैट ले लें 10,000 रुपये मंथली से। सही। एक आम आदमी 10-15 हज़ार बचा सकता है। ऐसे ही है। ठीक है ना, तो वो फ्लैट ले सकता है। ऐसे ही है। 5 साल की प्लानिंग है। और एमिनिटीज़ आपको पता, हमने लग्जरीज रखा है इस माइलस्टोन ग्रैंड स्क्वायर में, ठीक है। बहुत ज़्यादा। और ये शहर का आबादी के दरमियान प्रोजेक्ट है। मैं समझता हूँ कि इस प्राइस में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में इस प्राइसों में कोई नहीं दे सकता। अच्छा, बात 0 डाउन पेमेंट। नहीं, एक बात मैं बोलूँ नासिर भाई, मैं ये ज़रूर कहूँगा देखने वाले, क्योंकि बीइंग अ होस्ट ये बात है कि काफ़ी लोग हमसे आके मिलते हैं, बातें लोग ज़रूर करते हैं, आप प्रूफ के साथ बैठे हैं अपने ऑफिस में। हम ऑफिसेज नहीं गए, आपके ऑफिस हम आए, और ये नहीं कि हमने छापा मारना था, छापा इसलिए मारना था कि नासिर भाई हाथ नहीं आते। और अब नासिर भाई का जो है वो हम साथ, और नासिर भाई हमें ऑन एयर कह रहे हैं कि अब वो हमें टाइम दिया करेंगे। ऐसे ही नासिर भाई? इंशाल्लाह। अच्छा नासिर भाई, मुझे एक बात बताइएगा कि बीमारी से अगर कोई लड़ रहा है, जैसे कैंसर पेशेंट है, मैं अपनी बात करूँ, अब मैं इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या
उनके लिए भी अगर ऐसा है कि एक आध महीना या 2 महीने मैं नहीं दे पा रहा किस्तें, तो क्या मुझे छूट होगी या आप बोलेंगे कि नहीं अब तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा या आपकी किस्त डबल हो जाएगी? अच्छा, पहली बात मैं आपकी करूँ कि आपने कहा कि आपने जो है ना वो डिलीवर लोग नहीं करते ना फर्स्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्रोजेक्ट में आप बैठे हुए हैं ये 18 ग्राउंड प्लस 18 की बिल्डिंग है, मैंने 2020 में पोजीशन दे दी थी 5 साल में। ठीक है। और एक 5 स्टार के ऊपर आ रहा है मेरा प्रोजेक्ट, वो ऑन गोइंग है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो फेब या मार्च के अंदर इंशाल्लाह हम पोजीशन दे देंगे। बावजूद कि जो मुश्किलात थी कराची में, आपको पता, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो महंगाई थी आफ्टर कोविड, ऐसे ही है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने किसी से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लिया। और इंशाल्लाह हम ये भी तकरीबन 5.5 साल हो गए, क्योंकि महंगाई आपको पता है 100% प्लस हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, मैंने आपको बताया मार्च तक हम डिलीवर कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात आपने क्या कही भूल गए? मैं अगर कोई किस्त नहीं दे पाता तो उसको कोई छूट है? अच्छा, हमारे पास पॉलिसी ये है कि किसी को अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी होती है, कोई हादसा हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसके लिए करते ये हैं कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, 2-3 महीने का 4 महीने का रिलैक्सेशन दे देते। ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो गए, वो विजुअल्स में आपको दिखाएंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान अज़हर। अब हम मौजूद हैं माइलस्टोन ग्रैंड स्क्वायर की तरफ, और ये प्रोजेक्ट कैमरामैन अगर हमारे आदिल भाई दिखाएं। आदिल भाई, ये हम प्रोजेक्ट दिखाएंगे अपने देखने वालों को, और ये वो प्रोजेक्ट है, ये आपके ख्वाबों का घर है। यहाँ पर आपका भी घर होगा, जहाँ पर आप सुकून के साथ ना सिर्फ सांस लेंगे बल्कि लोगों को बताएंगे कि एक होता है ना कि आपसे कोई पूछता है तो ये आप नहीं कहेंगे कि मैं किराए पर रहता हूँ, ऑल्दो आप किराया ही देंगे, लेकिन 5 साल के बाद आपके हाथ में फाइल होगी कि इसके मालिक आप हैं। ऐसे ही इंशाल्लाह बिल्कुल यही वादा है हमारा। अच्छा जी, नासिर भाई के साथ साथ हम ये जो चीज़ें हमने जानी, नासिर भाई इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे मैनेजर साहब हैं हैदर नकवी साहब, ये आपको जो है ना वो अच्छा ब्रीफ कर देंगे। ज़बरदस्त। हैदर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेजर हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर नकवी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो नासिर भाई को हम एक मुबारकबाद और देंगे, इसी मैंने ये मुबारकबाद नहीं दी, लेकिन इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने पे आपको मुबारकबाद कि आप लोगों की ना सिर्फ दुआएं समेट रहे हैं, बल्कि आप जिस टीम का हिस्सा है नासिर भाई के साथ, आप लोगों ने जहाँ अकाउंट खुलवाया है वो ख़जाना कभी खाली नहीं होता, उस ख़जाने में हमेशा प्लस होता है। तो यानी अल्लाह के पास आपने जो अकाउंट खुलवाया, तो मुझे ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी ब्रीफिंग दीजिएगा ताकि देखने वालों के लिए आसानी हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली नासिर भाई के साथ जो ये प्रोजेक्ट प्लान हमने किया, तो ये एक अवामी प्रोजेक्ट हम लेकर आए हैं। ठीक है कि अभी जो नासिर भाई ने इससे पहले जो प्रोजेक्ट तैयार की वो एग्जेक्टिव प्रोजेक्ट थे, माशाल्लाह। ठीक है, तो अब फिर हमारा डिस्कस हुआ कि अवाम के लिए क्या लेकर आएँ, कि जो एंड यूज़र इस वक्त किराए पे, अब देखते हैं मोस्टली लोग किराए पे रह रहे हैं, ऐसे ही। तो हमने एक प्लान किया कि तमाम लोगों की दस्तरस में जो चीज़ आ सकती है वो हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। और इसमें आप समझ लीजिए कि 10-20 हज़ार तो हर बंदा महीने का बचा ही लेता है। ऐसे ही है। तो इसमें यानी कि हमने इंस्टॉलमेंट ऐसी रखी है कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना दें आप और एक अपार्टमेंट के मालिक बन जाएं। ज़बरदस्त। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में हमने अपार्टमेंट्स के साथ प्लॉट्स भी रखे हैं, बेंगलोज भी रखे हैं। सही। अच्छा, जैसे प्लॉट कोई परचेज़ करता है तो वो आज प्लॉट परचेज़ करेगा तो कल वो हमारे पास आता है कि भाई इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो भाई आप प्लॉट नहीं ले सकते, तो आप आ जाएं अपार्टमेंट पे डायरेक्ट। ठीक है। तो उसमें 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं आप, और आपका अपार्टमेंट के मालिक बन रहे हैं ना, आपको कल को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही है। तो आपकी एक चीज़ आपको, जैसे आपका टाइम फ्रेम कंप्लीट होता है तो एक चीज़ आपको डिलीवर हो जाती है। ज़बरदस्त। तो ये हमने एक अवामी प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया, इंशाल्लाह यानी कि मार्केट में ऑन एयर हो जाएगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये पब्लिक इंशाल्लाह अल्लाह की इसमें रज़ा भी शामिल होगी और पब्लिक भी दुआएं देगी। बिल्कुल दुआएं देंगे। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ठीक है, मैंने ये देखा बिल्डिंग मुझे थोड़ी सी ना ऊंची लग रही है, मैं घबरा रहा हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है, तो मैं ये घर को भी ले सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ये यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से घर, ये कितने 1 यूनिट है? इसमें हमारे पास यानी कि आप 1 यूनिट भी ले सकते हैं, सिंगल स्टोरी भी ले सकते हैं, 120 स्क्वायर यार्ड का भी है, 240 स्क्वायर यार्ड के भी हैं हमारे पास। ज़बरदस्त प्लॉट्स हैं जो हमारे पास। ठीक है। ऐसे ही अपार्टमेंट्स में भी हमने यानी कि 2 रूम्स भी है, 3 रूम्स भी है, 4 रूम्स भी है। हमने तमाम कैटेगरीज को ऐसे रखा है कि तमाम लोग जो हैं जो लेना चाहते हैं तो उनकी
रेंज में जो चीज़ आई वो अपने पसंद कर सकता है। माशाल्लाह। और सबसे खूबसूरत इस प्रोजेक्ट की जो एक प्लानिंग है वो ऐसी है कि नासिर भाई ने बड़े यानी कि विलिंग इसमें थे कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि ओपन एरिया बहुत होना चाहिए, माशाल्लाह। 0% वायलेशन होनी चाहिए। तो इसमें 70% ओपन एरिया है माशाल्लाह से। और अपार्टमेंट में जो खूबसूरती होती है वो 0% वायलेशन अगर होगा तो क्या होता है कि हर अपार्टमेंट हवादार और रोशन होता है। तो माशाल्लाह से ये ऐसा है कि दिन में हर अपार्टमेंट फुल रोशन और हवादार होगा। इसको बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है कि मसलन रहने के बाद वो कहते हैं ना कि जब एक चीज़ तैयार होगी तो बंदा यानी कि विज़िट करता है तो वो देखेगा कि रहने के काबिल है ये जगह, इसमें रहा जाए। नहीं बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ सामने शायद पार्क है, ये पार्क बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है और ये तमाम चीज़ें मतलब एक सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो सिक्योरिटी पैनल भी है और सामने रोड, और क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इन बाउंड्री प्रोजेक्ट आ रहा है तो रोड्स भी बड़े बेहतरीन होंगे। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि आवाम को आपने घर दे दिया, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, आवाम जहाँ पे सताई जाती है वो के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक का कुछ तोड़ रखा आपने? जी, हमने के इलेक्ट्रिक के लिए जितने टावर्स हैं हमारे ये सोलर एनर्जी पे होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 50% के इलेक्ट्रिक बिल जो है वो माइनस हो जाएगा तकरीबन। अच्छा, ये आप थोड़ा सा बताइएगा कि कौन से एरिया में है और इस प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए कहाँ आना है? जी, इस प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए आप माइलस्टोन के 2 ऑफिस इस वक्त यानी कि हमारे रनिंग में हैं, एक M ब्लॉक में और एक F ब्लॉक में। तो मेन तो हमारा F ब्लॉक का ही है ऑफिस, हम यहीं पे बुकिंग कर रहे हैं इसकी, या साइट ऑफिस पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और लोकेटेड जो है ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप सखी हसन से नया नाज़माबाद जाते हैं तो ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर का फासला आता है, और फिर वहाँ से टूवर्ड आप आगे जाते हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी तो तकरीबन 7 किलोमीटर नया नाज़माबाद से ये प्रोजेक्ट हमारा आ जाता है। और हमारे यानी कि प्रोजेक्ट को एक ब्यूटी जो है उसकी ये है कि बिल्कुल बराबर में एक आबादी वाला प्रोजेक्ट यानी कि जो आबाद है इस वक्त वो माशाल्लाह से हमारी बाउंड्री वॉल अटैच हो रही है उसके साथ कि बराबर में आबादी पहले से मौजूद है। बिल्कुल सामने एक नया पेट्रोल पंप फ्लो के नाम से अभी यानी कि बना है और उसमें अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है मालूम नहीं कि वो नई चीज़ें क्या लेके आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत वो पेट्रोल पंप भी बन गया। तो हमें एडवांटेज मिला अल्लाह की तरफ से कि हमारी नीयत अच्छी थी कि हम अच्छी चीज़ डिलीवर करें, तो वो माहौल भी वहाँ पे इस अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा माशाल्लाह से। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और अब नासिर भाई की तरफ दोबारा जाएंगे और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जब भी आप बेहतर से बेहतरीन की कोशिश करते हैं, आप बेहतर से बेहतरीन डिलीवर करना चाहते हैं तो रब ताला आपकी मदद ज़रूर करता है। ना सिर्फ आपकी मदद करता है बल्कि नासिर भाई जैसे बंदों से आपको मिलवाता है। और नासिर भाई, अब मैं ऑन एयर एक बात और कर रहा हूँ, हम आपको तंग करते रहेंगे, ठीक है भाई? बिल्कुल। तो बाकी मुझे ये बताइएगा कि इस जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है लोगों की क्या क्या क्वेरीज होती हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ और ऑनेस्ट नोट पर मैं ये बात करूँगा कि ये जो भाई हैं जिनका नाम नासिर है, नासिर भाई चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ पर फाइल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है नासिर भाई, एक फ़ाइल दो जगह बिकी हुई होती है, ठीक है? तो मुझे ये बताएं कि वो लोग जो सताए हुए हैं उनके लिए तो एक सुनहरा ख्वाब है कि वो आएँ और अपना पैसा ना सिर्फ महफूज करें बल्कि आने वाले मुस्तकबिल के लिए वो इसको जिसको कहते हैं ना कि आप अपना मुस्तकबिल सिक्योर करें। तो मुझे ये बताएं कि एक तो मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया, ठीक है, अब मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो लग्जरी प्रोजेक्ट है वो इसके पैसे पूरे हो गए, तो क्या मैं इसको सेल आउट करके उस प्रोजेक्ट पे जा सकता हूँ या मुझे ये सेल करने की इजाज़त नहीं होगी? ठीक है, बिल्कुल सेल कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन बात ये, जैसे आपने कहा कि लोग जो है ना बड़े सताए हुए होते हैं कि फ़ाइलें मिलती हैं और पोजीशन नहीं मिलती, ठीक है। उसके लिए मैं बार बार हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो भी लोकल बायर होता है उसको चाहिए कि NOCs पूरी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर NOCs के बग़ैर कोई सेल कर रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है। तो दूसरी बात कि आपको जाके साइड ऑफिस विज़िट करना चाहिए। जो भी परचेज़ करता है उसको पता होना चाहिए मैं प्लॉट या फ्लैट कहाँ परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन पे जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो NOCs देखे तमाम और साइड ऑफिस जाके देखे, जगह देखे, मैं समझता हूँ कि फिर कोई इशू नहीं है। अच्छा नासिर भाई, ये बताइएगा कि जो प्लॉट्स आप फ्री दे रहे हैं
उस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे सिर्फ ये बताइएगा इस वक्त कि अगर किसी का प्लॉट कुरानदाजी में निकल रहे हैं, ये भी मैं गलत नहीं हूँ अगर, तो कुरानदाजी में जिन लोगों के प्लॉट्स निकले तो क्या वो प्लॉट को बेच सकते हैं, या ये क्योंकि आप तोहफ़ा दे रहे हैं और आपका ये मानना है कि इस मुश्किल दौर में मैं जितना हो आवाम का साथ दूं और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का मैं उस बयान को सर फहरिस्त रखूं कि तुम दुनिया में मेरी आवाम की मदद करो, मैं आखिरत में तुम्हारे लिए इसका इनाम रखूंगा। और मुझे ये बताएं कि क्या वो प्लॉट्स बिक सकते हैं? नहीं, देखिए, पहली बात आपने कि हम दे रहे हैं कराची नौजवान फाउंडेशन के तवज्जुह से, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहूँगा कि ऑल कराची बाइक एसोसिएशन जो है वो हमारी उसका आप हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फॉर्म लेके आप फिल करें। ये प्लॉट हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप अपनी फैमिलीज़ को दे सकते हैं। जैसे आपके नाम निकल गया तो आप अपने किसी फैमिली के मेम्बर को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, उसकी कोई, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसकी कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, इसकी कोई जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस नहीं है। ठीक है, आपके नाम पे सबलीज होगी, ईच एंड एवरीथिंग फ्री है माशाल्लाह। और यही चीज़ होती है, सेल आउट नहीं कर सकते आप, मतलब आप अपने घर पे जी, ट्रांसफर जी, कर सकते हैं, अपनी बेटी को दे जी, सकते जी। हैं। अगर आप भाई हैं तो बहन को या माँ बाप को जो भी बिल्कुल, करना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। और या खुद रहना चाहिए तो खुद भी रह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि प्लॉट निकल आता है, ठीक है, तो उस पर अगर मेरे पास, जैसे मेरा प्लॉट निकला है नासिर भाई और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या आपके पास आकर ये बात कर सकता हूँ कि नासिर भाई इसमें मुझे घर बना दें और मुझसे मंथली किस्त बांध लें और फिर मैं उसको अदा करते हुए अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ, ऐसा भी है? हम ये कर सकते हैं कि प्लॉट तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका, जैसे बिल फर्ज करें निकल गया, अब उसको बनाने के लिए हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं कि ज़बरदस्त। हम आपको बना के दे सकते हैं और आपसे मंथली हम ले सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि कराची में जो बेघर लोग हैं, जो नहीं जिनकी ताकत है, मेरी कोशिश ये कि अपनी चादर के मुताबिक अल्लाह ताला आपको मज़ीद फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट भी दें और उनके साथ खड़े भी रहें, उनकी हेल्प ये करें कि उनको बना के भी दें। सुभान अल्लाह। और यही चीज़ होती है कि जब आप अच्छी नीयत करते हैं तो गुमान अच्छा रखें, अल्लाह ताला अच्छा अता करता है। और ये एक चीज़ कि सबसे पहले तो जब भी हम बात करें नासिर भाई की तो दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि नज़रें बहुत लगती हैं। हमारे यहाँ पे बहुत बुरी एक बात है कि हम बात तो करते हैं लेकिन माशाअल्लाह नहीं कहते। तो माशाअल्लाह कहें, अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोजेक्ट से अगर मुझे घर मिल रहा है या आपको घर मिल रहा है तो अल्लाह ताला इसके रूहे रवां नासिर भाई को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे और इतनी तरक्की दे कि एक वक्त वो आए कि नासिर भाई ये देखेंगे नहीं यार ये अफोर्डेबल है, 10 किस्तें दिए बाकी माफ़ इंशाल्लाह। और अच्छा नासिर भाई एक चीज़ और, मैनेजर साहब को भी हम यहाँ बुला लेंगे, लेकिन नासिर भाई मैं चाहूँगा कि मेरे देखने वाले ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा एड्रेस अगर गाइड कर दें, तो मैं मैनेजर साहब से भी पूछ लेता हूँ कि यहाँ का एड्रेस क्या है इस ऑफिस का जहाँ पर हम मौजूद हैं। अच्छा, ये है D11 ब्लॉक F नॉर्थ नाज़िमाबाद, अपोजिट नॉर्थ वॉक, नियर सैफ़ी हॉस्पिटल। उसके बाद किफ़ाया भी है। जी जी, सैफ़ी हॉस्पिटल जो है मेन है, वो वैसे मेन है, मशहूर है कराची। और सैफी हॉस्पिटल के बाद आप आएंगे ये। अच्छा, यहाँ के टाइमिंग्स बताइएगा क्या है? अच्छा, हमारी ऑफिस टाइमिंग आप किस हवाले से पूछ रहे हैं? ये आप- ऑफिस कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद? बुकिंग के लिए या बुकिंग के हवाले से पूछ रहे हैं। हमारी टाइमिंग सुबह आप साथ ही आ जाइए 10 से लेकर 9 बजे तक। 10 से लेके रात 9 बजे तक हमारी 9 टाइमिंग है, ऑफिस टाइमिंग। अच्छा, नासिर भाई कोई इंस्पायर होकर इस पर्सनैलिटी से मिलने आएगा तो आप ऑफिस में कब मौजूद होते हैं? देखें, बात ये है कि बिल्डर हजरात क्यों फ्रंट पे नहीं आते, आपको पता है जो हालात मामला, ऐसे ही है, लेकिन मैं तो एक आवामी बंदा हूँ, मैं खुद फ्लोर पे घूम रहा हूँ, ऐसे ही है। किसी को कोई मुलाकात करने में आता। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहूँगा कि फैज़ान भाई जैसे कि गर्मी में नहीं देखते, गर्मी है लाइसेंस बनवाने के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पर हमारे नासिर भाई भी वहीं पर मौजूद थे और उसी प्लेटफॉर्म से, हालांकि वहाँ पर अगर देखें तो गर्मी वहाँ पर कहते हैं ना कि तमाम लोगों का आना जाना, और पब्लिक जब आप बात करते हैं तो आपको पब्लिक में निकलना होता है। नासिर भाई वैसे एक बात मैं ये कहूँगा कि आप तब तक दर्द नहीं समझ सकते जब तक आप 40 सेंटीग्रेड में खुद बाइक पे ना जा रहे हो। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एसी चिल गाड़ी होती है, फिर कहते हैं कि जितना है उसी में गुजारा करें। तो ये एक दफ़ा मुझे एक बंदे ने कहा था कि उनसे बोले पहले गाड़ी से उतरें, छत पे बैठें, गाड़ी आपकी, आप छत पे बैठ के जाएं, फिर मैं पूछूंगा आपसे। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो कि ये बयान ज़रूर देते हैं, अमल नहीं करते? नहीं, असल में बात ये है कि लोग, ऐसी बात नहीं, लोग चाहते हैं, कराची की आवाम आपको पता है चैरिटी में सबसे नंबर 1 है। ऐसे ही है। अब देखिए, कुछ लोग तो हैं शरारत भी करते हैं, लेकिन चैरिटी आपको पता है कि कराची में जो कराची वाले करते हैं, मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और नासिर भाई मुझे ये भी बताइएगा कि अब जो लोग
इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए, बल्कि मैनेजर साहब भी यहाँ खड़े हैं, तो फॉर्म भी इजीली एक्सेस है यहाँ पर कि या कोई ई फॉर्म है पहले डाउनलोड करें, उसको भरें और फिर मौजूद यहाँ पर आके बात करें, या डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं देखने के लिए? आप किस हवाले से बात मैं नहीं मैं अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई घर लेने आता है तो उसका फॉर्म भी होगा ना कि ये फॉर्म कर रहे हैं। वो आपको ये गाइड करेंगे हमारे हैदर साहब, मैनेजर साहब हमें गाइड करेंगे सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। बिल्कुल जी। मैनेजर साहब मुझे ये बताएगा कि यहाँ पर अगर आना है तो मैं देखने वालों के लिए पूछूंगा कि कोई ऐसा तो नहीं है कि अक्सर थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं लोगों के लिए, मैं आसानी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप जो है वो आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, कोई मसला ना हो। तो जी बताइएगा कि कोई ई फॉर्म तो नहीं कि पहले उसको डाउनलोड करें, इतने 17 ग्रेड का ऑफिसर से उसका सीधा साइन करो? अभी आपको मैंने जैसे पहले बताया कि हमने जैसे पहले प्रोजेक्ट किए हैं तो वो एग्जेक्टिव प्रोजेक्ट थे हमारे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे हम थोड़ा सा लो कॉस्ट प्ले कर रहे हैं तो हमें मालूम है पब्लिक के हवाले से हमने आसान किया उसको, हमने आसान ऐसा कर दिया है कि पब्लिक आएगी बिल्कुल उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, ऐसे ही यहाँ पर वो आए बिल्कुल, क्लाइंट जो भी क्लाइंट पहुँचेगा तो हमारा स्टाफ जो है उनको हाथ के हाथ वहीं पे उनकी फॉर्म भी खुद फिल करके देगा उन्हें, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल इसको आसान किया गया है क्योंकि अवामी प्रोजेक्ट है तो हर तरह की आवाम पढ़ी लिखी भी आएगी, थोड़े से कमज़ोर भी आएंगे, तो सबको एंटरटेन अच्छे तरीके से किया जाए। नहीं, और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि नासिर भाई की मोबाइल नहीं बात करा, देखिए कभी कभार आप आते हैं, आपका जो बात करने वाला शख्स है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार स्टाफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ का स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। तो मुझे वेलकम अच्छा किया तो नेचुरली सबको वेलकम अच्छा करेंगे। और ये आपके जो कहते हैं ना कि लीडर ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, अगर वो प्यार मोहब्बत बांटता है तो चीज़ें अच्छी बेहतर होती चली जाती हैं। ये एक डेस्क हो जहाँ पर हमारी तरफ से भी आपको सीवीज़ आएँ और लोगों को आप फ्लक्चुएशन करके लोगों को आप दें कि यहाँ पर ये फिटेड है, क्योंकि देखिए मसला ये है कि बेहतर वो होता है, राशन देना कोई हल नहीं है, बिल्कुल जॉब देना हल है, ताकि वो अपना कमा कर आएगा फिर, क्योंकि बाइक राइड एसोसिएशन और आपकी तरफ से सस्ता प्रोजेक्ट अपना घर, तो तमाम चीज़ें उसको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये चीज़ें बेहतर है। लेकिन मैंने बार बार आपसे इसलिए पूछा कि फॉर्म्स को भरने में देर ना करें, और अगर अपना घर चाहते हैं तो आप आइए माइलस्टोन के इस ऑफिस में, जो कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ऑफिस है। आप यहाँ पर आकर अपनी पसंद का घर ले सकते हैं, आप चाहे फ्लैट में जाना चाहें फ्लैट ले सकते हैं, आप 1 यूनिट बंगलो लेना चाहें जो आपकी रेंज में वो लें, या प्लॉट लेना चाहते हैं। और होता है समटाइम ऐसा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि बेटी को उनका शरई हक दें, तो उसमें भी बेहतरीन है ये अमल कि आप महीने की किस्तें देते रहें, जब बेटी शादी होकर जाए तो आप जो हैं वो उसको तोहफे में उसको प्लॉट दें, उसको घर दें, बेटी को मजबूत करें। क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं जहेज़ एक लानत है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी में से बेटी का हिस्सा ना देना भी जहन्नुम की आग की तरफ लेकर जाता है। तो ये भी आपने एक बेहतरीन अमल है कि आप किस्तें देते जाएं, बेटी जब जवान होगी तो उसका घर उसके साथ जाए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए ये जो प्रोजेक्ट में लेके आया हूँ माइलस्टोन ग्रैंड स्टोन, ये पूरे कराची के लिए इतनी इकोनॉमी प्राइस में मैं समझता हूँ पूरे कराची में कोई नहीं दे सकता। मैं ही दे सकता, बिल्कुल मैं ये सिर्फ क्योंकि जो महंगाई है आज वो अफोर्ड, ये 3-4 करोड़ रुपए का फ्लैट जो हम बेच रहे हैं यहाँ, ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हम लेके आए हैं 15 लाख रुपए का फ्लैट, माशाल्लाह 10,000 रुपये पर मंथ, मतलब पूरे कराची में चैलेंज है, इन प्राइज़ों में कोई नहीं देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ कराची की खिदमत के लिए प्रोजेक्ट लेके आया, कराची की खिदमत के लिए, और अल्लाह तबारक व तआला के उस हुक्म को कंप्लीट करने के लिए कि मेरी खल की खिदमत करें। क्या जाते जाते आप देखने वालों को पैगाम देंगे? देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट और दोनों को मिक्स करके आपको, अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि जिस प्राइस में हम ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में प्राइस में कोई नहीं दे सकता। दूसरी बात, जो फाउंडेशन की बात आप करेंगे तो मैसेज यही है कि जो कराची में जो बाइक राइडर एसोसिएशन हमने बनाई है उसके हवाले से मैसेज दूंगा कि अपनी जानों का भी हिफाजत करें और अपने घर वालों की सेफ्टी करें, क्योंकि एक बंदा अगर बाइक राइडर गिरता है या कुछ भी एक्सीडेंट भी हो जाता है, इवन कि उसका हाथ पैर भी टूट जाता है, 2-4-6 महीने लगते हैं, तो उसकी पीछे फैमिली सर्वाइव कर रही होती है। तो हमारा मैसेज ये है कि नो वायलेशन, नो चलान और अपनी लाइफ की भी हिफाजत। ज़बरदस्त। और मेरा मैसेज देने का मैं एक चीज़ इसमें ऐड ऑन करूँगा कि हम अगर माइलस्टोन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बात करें
तो आपका पैसा महफूज है। कल को आपको दुख नहीं होगा कि जहाँ मैंने पैसा लगाया वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट आपको डिलीवर किया जाता है। ये पहला प्रोजेक्ट नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं और ये एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है और इसी को कहते हैं कि अवामी प्रोजेक्ट। और साथ साथ जाते जाते मैं भी, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक और सेगमेंट की तरफ जाएंगे, मैं ये जाते जाते कहूँगा कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसको इनकरेज ज़रूर करें और अपने लोगों तक फैलाएं, ताकि आपके तवज्जुह से कोई अपने घर में जाएगा तो बेहतर से बेहतरीन आपके लिए भी अमल होगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराते सबावत ज़ीशान अज़हर।